जय जिनेंद्र धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी हम है बनारस में 4 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है। पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली भेलूपुर। यहीं से 1.5 किलोमीटर दूर पर जैन घाट पर सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थान और साथ ही साथ सुपार्श्वनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान कल्याणक। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ में श्रेयांशनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के साथ में 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान कल्याणक। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर वाराणसी से चंद्रपुरी में चंद्र प्रभु भगवान के कल्याणक हुए हैं। ये धरा 4 तीर्थंकरों के जन्म स्थान के साथ में बाकी के तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों को भी दर्शाती है। ये धरा एक पवित्र भूमि है और हम आज इन मंदिरों के दर्शन करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे भेलूपुर वाराणसी में स्थित जन्म स्थान है पार्श्वनाथ भगवान का, वो मंदिर के दर्शन। आइए अब हम करते हैं पार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान के दर्शन। ये भव्य द्वार है पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र भेलूपुर मंदिर का। और मंदिर में एंटर होते साथ ही होते हैं हमें मानस्तंभ में दर्शन। मानस्तंभ में विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान। और यहाँ के मानस्तंभ को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसका डिजाइनिंग जो किया गया है, और यहाँ दूर से ही शिखर दिखाई देने लगते हैं मंदिर के। और ये है सामने मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान पे ये मंदिर बनाया गया है। और ये मंदिर बहुत ही भव्य है। श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ जन्म स्थान। और यहाँ मंदिर की दीवारों पे बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। ये मंदिर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम वेदी है और इसे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसे मार्बल से बनाया गया हुआ है और इसमें मार्बल में छोटी छोटी कार्विंग की गई है। और साथ में पार्श्वनाथ भगवान जो वेदी पे विराजमान है वो प्रतिमा बहुत ही आकर्षित है। ये प्राचीन काल की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान की काले पाषाण की अति सुंदर भव्य प्रतिमा विराजमान है। ये प्रतिमा चतुर्थकालीन है। इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए ग्लास में कवर करके रखा गया है। और मूलनायक प्रतिमा का अभिषेक यहाँ पे साल में 11 दिन ही किया जाता है। और इसके अलावा इस प्रतिमा का वजन सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम है। सफ़ेद पाषाण के पार्श्वनाथ भगवान और अति मोहनीय काले पाषाण की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मूलनायक प्रतिमा है। प्रतिमा जी के ऊपर भव्य छत्र भी है। और यहाँ जो शिखर का डोम है उसे कांच से वर्क किया गया है और वो बहुत अति सुंदर वर्क किया हुआ है। और यहाँ की दीवारों पे बहुत अच्छे चित्र दिखाए गए हैं। ये चित्र में पहले भव के बारे में बताया गया है, इसमें दूसरे भव के बारे में, इसमें तीसरे भव के बारे में, चौथा भव, 8वें और 9वें भव को भी दर्शाया गया है। गर्भ एवं जन्म कल्याणक को दिखाया गया है। तप एवं ज्ञान कल्याणक को दिखाया है। समूह शरण के साथ में मोक्ष भी यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे दीवार पर जो चित्रण किया गया है वो पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों के साथ में जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, केवल ज्ञान कल्याणक के बारे में चित्रण दिखाए गए हैं। और वो चित्रण बहुत ही सुंदर है। हमने अभी मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। साथ ही साथ बाजू की बेदी में यहाँ पे अति प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और ये जो सामने प्रतिमा है वो चतुर्थकालीन प्रतिमा है काले पाषाण में। और साथ ही साथ में इसके पीछे चौबीसी भी है, जो वो भी भव्य प्राचीन चौबीसी है।
यह अति सुंदर मंदिर 3 वेदियों का है। अब हम कर रहे हैं तीसरी वेदी के दर्शन। आपके सामने जो काले पाषाण के पार्श्वनाथ भगवान है, ये अहिक्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान जैसी प्रतिमा है। यहाँ पे अति प्राचीन, अति मनमोहनीय पार्श्वनाथ भगवान की अलग अलग प्रतिमाएं हैं। और ये 24वीं भी चतुर्थकालीन है। साथ ही साथ में खड्गासन में प्रतिमा जो है वो भी चतुर्थकाल की है। और यहाँ पे काले पाषाण में अति प्राचीन मूर्तियां भी हैं। यहाँ पद्मावती माता भी हैं। क्षेत्रपाल बाबा। भेलूपुर जैन मंदिर में जैन म्यूजियम भी है, निशानी जन्मभूमि की। आइए अब हम इसे देख। हमारे साथ है किशोर जैन भैया, जो हमें भेलूपुर में पार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान के बारे में बताने वाले हैं। हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि है। अभी हम लोगों ने 1996 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उस समय यह अवशेष प्राप्त हुए जो कि म्यूजियम में प्राप्त हैं। हमारी प्राचीन जो मूल नायक प्रतिमा थी वो आगे आपको दिखाएंगे। ये सब अवशेष सब मंदिर बनाने में 1996 में हम लोगों ने जो मंदिर का जीर्णोद्धार करने का वो किया, उस समय ये सब अवशेष उसमें से मिले थे। पुरातत्व विभाग का कुछ हस्तक्षेप न हो, इसलिए हम लोगों ने इसके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं किया। ये प्राचीन समय की मूर्तियां हैं जो अभी जीर्ण शीर्ण हो गई है, लेकिन यहाँ म्यूजियम में रखी गई है। मात्र नाक की वजह से ये जो है इसमें भी थोड़ा सा मुंह के पास ये आ गया है। बाकी सब सारी ठीक है, लेकिन क्योंकि ये खंडित हो गई इसलिए। ये हमारी मूल नायक प्रतिमा थी। पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा ये थी, एकदम प्राचीन काल की। ये फंड, ये शीश, ये गर्दन का हिस्सा है, और ये भगवान के गर्दन का हिस्सा है। ये सर्प का चिन्ह आ रहा है पूरा। और जो फंड से ऊपर से विराजमान सिंहासन पे है, वो सर्प का चिन्ह नीचे तक आता हुआ। ये प्राचीन मंदिर था, उसमें ये मानस्तंभ के ऊपर का ये दृश्य था। पिलर में, खंभों में भी इसी प्रकार का वो था। क्योंकि पुरातत्व विभाग का हमारे मंदिर पे गलत कार्रवाई न हो, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा और अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ये खड्गासन नहीं है, इसका मतलब ये अति प्राचीन ही है। इसमें क्योंकि भगवान का चिन्ह यहाँ आता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। जो भी चिन्ह, बिना चिन्ह की प्रतिमा सब चतुर्थ काल की मानी जाती है। ये हाथी का वो था। ये सारी चीजें जो हैं इतनी प्राचीन दिखने में दिख रही हैं। हमारे प्राचीन मंदिर कितने भव्य होंगे। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। 2700 वर्ष पूर्व हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। और ये है प्राचीन काल के मंदिरों के अवशेष जो यहाँ पे म्यूजियम में रखे गए हैं बहुत अच्छे से। और आप लोग भेलूपुर जैन मंदिर बनारस जब भी आए तो यहाँ आके जरूर देखें कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, और साथ ही साथ में पुराने जमाने में जो मंदिर बनाए जाते थे वो कितने भव्य हुआ करते थे। मतलब ये अभी खंडित है, खंडित अवस्था में भी इनकी कार्विंग की डिजाइन इतनी भव्य और सुंदर है। तो उस टाइम जब ये पूरे कंप्लीट होंगे
तो ये कितने भव्य दिखते होंगे। ये देखिए इनकी कार्विंग, इनकी नक्काशियां जो की हुई है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान के जन्म स्थान के मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। यह स्थान भेलूपुर वाराणसी में है। यहाँ पे संग्रहालय भी है। जो पुराने जमाने का मंदिर था, इसका नवीकरण हुआ। इस मंदिर का नवीकरण हुआ जब उस मंदिर के शेष मिले गए। उसका म्यूजियम भी है। आप लोग बनारस पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली के दर्शन करने जरूर आए। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली साइनिंग ऑफ। जय जिनेंद्र।